100 से भी ज्यादा सोच अपनी भाषा में, सिर्फ सोचकास्ट पर। गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ा, बंगाली और तमिल में भी। सोचकास्ट, अपनी सोच दुनिया को सुनाओ और सुनो दुनिया की सोच। डाउनलोड कीजिए अभी गूगल प्ले से या सुनिए www.sochcast.com पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल, गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर के अध्यक्ष। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आप अपने एबिलिटीज़ को टेस्ट कैसे करते हैं। शायद अब तक आपने कर भी दिया होगा। तो नेक्स्ट चीज़ जिसको ध्यान में रखना चाहिए आपको, वो है व्हीकल सिलेक्शन। कौन सी गाड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी हो तो उस गाड़ी की तैयारियां क्या होनी चाहिए, प्रेपरेशन क्या होना चाहिए। ये इट्स नॉट अ चीप थिंग टू डू। इसमें पैसे लगते हैं, खर्चा ज़्यादा होता है। अगर आपके पास पैसे हों, ऑसम, इस पैसे का यूज़ करें आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो गाड़ी पेट्रोल होनी चाहिए या डीजल, 4 व्हील ड्राइव होनी चाहिए या 2 व्हील ड्राइव होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सड़कों के ज़रिए जाते हैं और ऑफ रोड बहुत कम जाते हैं। अगर आपको ऑफ रोड का शौक नहीं है तो 4x4 व्हीकल होना ज़रूरी नहीं है। 4x2 भी उतना ही काम आएगा जितना 4x4। 4x4 गाड़ियां सस्ते नहीं हैं, 4x2 उनसे ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, तो 4x2 व्हीकल इज फाइन, बट 4x2 व्हीकल में हो क्या सकता है। अगर जाने माने सड़कों पे आप जाना चाह रहे हो तो ठीक है, आपको इन सड़कों के बारे में पता है। पर जब हम अलग अलग देशों में जाते हैं, वहां की सड़कों से हम वाकिफ नहीं हैं। क्या ये सड़क टार वाली सड़क है या मिट्टी वाली सड़क है। अगर मिट्टी वाली सड़क हो तो भी ठीक, पर अगर बारिश हो गई और वो मिट्टी में कीचड़ होने लग जाए तो गाड़ी फंस सकती है। अगर वो गाड़ी फंस गई तो गाड़ी में है क्या जिसे उसको निकाल सके। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, और तब भी लोग फंस जाते हैं और अनप्रिपेयर्ड होते हैं। तो यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड इनफ, बट एज मच एज यू आर प्रिपेयर्ड यू हैव पीस ऑफ माइंड। लोग कहते हैं कि विंच की जरूरत पड़ेगी, अच्छा है विंच रखना। हाँ, अच्छा है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और विंच डालना चाह रहे हो, इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव। ये इंश्योरेंस जैसा है। अभी ये जो मैक्स ट्रैक्स है, ये भी वही काम करता है जो विंच कर सकती है, हमें एक दलदल से निकालना। इनको पहियों के नीचे लगाकर उनको ट्रैक्शन देते हैं, या एक ऐसे सिचुएशन में जब हम किसी नाले में फंस गए तो विंच काम आता है। पर अगर विंच को हुक करने के लिए ऐसा कोई पेड़ वेड़ ना हो तो विंच भी काम नहीं आएगा। फिर यू नीड a recovery rope. A recovery rope is something that other vehicles can tie your vehicle to it and pull you out. So there are many combinations. मेरे पास सब कुछ है, हमें पता नहीं कि किसकी जरूरत पड़ेगी। पर जैसे मैं कहता हूँ वो इंश्योरेंस है। अब पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल, अब देखिए कुछ देशों में डीजल इजीली अवेलेबल नहीं होता है, पेट्रोल ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। अब इसका डिसीजन कैसे लोगे। अब जिस देश में 2 व्हीलर्स की संख्या ज़्यादा हो तो उन देशों में जाने के लिए शायद आप पेट्रोल की गाड़ी लेके जाएं, क्योंकि जाहिर है कि उन 2 व्हीलर्स को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी उस देश में। और 2 व्हीलर्स का जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब है कि हर छोटे छोटे समय तक
पेट्रोल बंक आपको मिलेंगी, क्योंकि उस देश में ये ज़रूरत है। क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना, जो डीजल पे चलते हैं, जो सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह, उनके टैंक्स बड़े बड़े होते हैं। वो 2000 किलोमीटर जा सकते हैं बिना कोई डीजल भरे। तो इसलिए डीजल स्टेशंस ज़्यादा पास पास नहीं होंगे, दूर दूर होंगे। कुछ देशों में डीजल मिलेगा ही नहीं प्राइवेट गाड़ियों के लिए, जैसे उज़्बेकिस्तान, बोलिविया में फॉरेन गाड़ियों को पेट्रोल भी नहीं देते हैं, ब्लैक में खरीदना पड़ता है या बड़े महंगा लेना पड़ता है। पर ये सब कैसे जानोगे आप? पर अगर व्हीकल सिलेक्शन में ये आप पहले से ही सोच के रखोगे, अब ये गाड़ी पेट्रोल का है, गल्फी जो दूसरी गाड़ी है वो डीजल। अब उज़्बेकिस्तान में हम इसको एक्सपीरियंस किए हैं कि वहाँ डीजल मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम डीजल कैंस भर भर के ले गए और 100,000 किलोमीटर का जो रेंज है उज़्बेकिस्तान में, इस तरफ को अगर यहाँ से अंदर आते हैं और वहाँ से निकलना पड़े, वो 1000 किलोमीटर का हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी। तो आपका जो माइलेज कितना है उसको भी आप देखिए, कितना माइलेज कितना देती है गाड़ी। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल हम करते हैं सबसे, कितने में खरीदी और कितना देती है। तो गाड़ी कितना देती है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गाड़ी देती नहीं है, लेती है भाई। 5 किलोमीटर पर लीटर देती है, नहीं लेती है, फाड़ के लेती है। पर गल्फी 9-10 हाईवे पे 11-12 तक भी जाए, डबल ऑलमोस्ट इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ? खर्चा कम, डीजल या पेट्रोल। अगर माइलेज ज़्यादा हो तो पेट्रोल का खर्चा कम है ना। तो जब भी मैं इसे ले जाता हूँ मेरे खर्चे दुगने हो जाते हैं। पर मैं पेट्रोल इसलिए रखता हूँ क्योंकि जिस जिस देशों में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा आसानी से मिलता है, डीजल कम। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो व्हीकल सिलेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हाँ, इंटरनेट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं, पर मेरा ये मकसद था कि आपको एक स्टार्टर दूँ, सोचने का एक स्टार्ट दूँ, एक शुरुआत, ताकि इस लाइन पे आप सोचने लगे। और रिसर्च जब आप करते हो उसका एक अलग सा मज़ा है, क्योंकि उसमें से आपको इतना ज्ञान मिलता है, कुछ सीखने से इतना आनंद मिलता है। तो आप ज़रूर रिसर्च कीजिए, इंटरनेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आप इनको आप ज़्यादा गहराई से जान पाओगे। मैंने भी वही किया। ठीक है, तो व्हीकल सिलेक्शन, टायर सिलेक्शन, क्या ऑल टेरेन टायर्स ज़रूरी है या हाईवे टायर्स ज़रूरी है? हाईवे टायर्स में माइलेज ज़्यादा मिलता है। अगर आपको हाईवेज में ही रहना हो तो ऑल टेरेन की ज़रूरत है ही नहीं। पर मेरे तजुर्बे से कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऑल टेरेन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि टायर अगर बीच रास्ते में पंक्चर हो गया, और हाईवे टायर्स पंक्चर होने का ज़्यादा संभावना है, इन टायर से ज़्यादा उनका संभावना है। पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ पंक्चर ऑन दोस टायर्स आर फार ग्रेटर, क्योंकि उनका जो थिकनेस है, उनका जो मोल्ड्स हैं, वो जो रबर ब्लेंड्स हैं, वो एक अलग मटेरियल से बना जाता है, सॉफ्टर है थोड़ा, और ये काफ़ी हार्ड होते हैं। तो शुरुआत तो हो गई ना आपके व्हीकल सिलेक्शन की। आशा करते हैं कि आप सही व्हीकल चुनें। मॉडिफिकेशंस जैसे मेरा ये है कि मुझे होटलों में कम रहना है, तो इसलिए मैंने टेंट लगा के रखा है। आपके पास पैसे हो तो टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप होटल में रह सकते हो। तो अगर इस वीडियो से आपके बहुत सारे सवाल उठेंगे, ज़रूर ये सवाल करें हमसे। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि इन सवालों को लेकर एक YouTube लाइव करूंगा जहां पर आपके सवाल के जवाब लाइव दे पाऊं, या Facebook लाइव, जहां पर शायद आपको मैं ला भी सकूं स्क्रीन पर और हम एक दूसरे से बात भी करें। तो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो हमें बताइए क्या नहीं अच्छा लगा। हाँ, साउंड क्वालिटी ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ या वीडियोग्राफर, जहाँ पर मैं हज़ारों
रुपए खर्च करके मैं इतने सारे इक्विपमेंट लूँ, गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ती है, गाड़ी चलाऊँ या फ़ोटो लूँ। तो जितना हमसे बन पाता है हम करेंगे। अगर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से कम पड़ गया तो माफ़ी, विल ट्राई एंड डू बेटर। बट अभी के लिए ऐसा ही है भाई, इसी से काम चलाना पड़ेगा। आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब टू सपोर्ट आवर कॉज। अंगदान करो, अंगदाता बनो। जय हिंद।